नतेभ्यं सर्वदा भक्तया चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश है जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना, ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। नवरात्रि स्पेशल जय माता दी। तो आज नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में हम जिस मंत्र, जिस साधना, जिस जप और जिस पाठ की बात करने वाले हैं वो है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की महिमा और उसके फायदों के साथ साथ पंडित जी से आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि, नियम और सावधानियां। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो जैसा रोजाना आप हमें फोन कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको बता भी देती हूं। कोड 0120, नंबर है 66524111। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए जान लेते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात 1:26 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम 8:31 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। प्रीत योग सुबह 9:22 तक था, इसके बाद इस समय आयुष्मान योग शुरू हो चुका है। आज तीसरा नवरात्र है, माँ चंद्रघंटा के पूजा का विधान है। आज रात रवि योग बनेगा और आज के कुछ इसी क्रम में अशुभ मुहूर्त भी हैं। मंगलवार होने के नाते राहु काल रहेगा दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:06 से दोपहर 1:32 तक। इन समयों में आपको किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं ये कह दूं कि अगर आज का कार्यक्रम आपने नहीं देखा, ध्यान से नहीं देखा, मिस किया तो फिर समझ लीजिए कि बहुत कुछ मिस करने जा रहे हैं आप। तो अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब तक पंडित जी हम दुर्गा सप्तशती की बात करने वाले, जितना मैंने जाना है दुर्गा सप्तशती को, कलयुग में अगर हमारी तमाम समस्याओं का समाधान कहीं निहित है तो वो शायद उस किताब में है। और ये हम भले सनातन धर्म फॉलो करते हैं, इसके बावजूद हमें नहीं पता। तो आज उसी अध्याय को जानिए, उसी गूढ़ रहस्य को जानिए पंडित जी के माध्यम से, क्योंकि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का महत्व, लाभ और क्या आपके जीवन में इससे परिवर्तन आता है, आइए पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती, इसकी तो महिमा ही पहले हमें बता दीजिए आज। देखो, इसकी महिमा ये है कि जैसे 7 लोक की कल्पना की गई है, ठीक है, और शरीर में 7 चक्र की कल्पना की गई है। उसी तरह से भगवान राम से सुग्रीव ने कहा था कि इन 7 ताल के पेड़ों को जो एक बाण में मार देगा, एक बाण में जो 7 ताल के पेड़ों को गिरा देगा वो मेरी रक्षा कर पाएगा। 7 ही क्यों कहा, 8 क्यों नहीं कहा, 6 क्यों नहीं कहा? श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और ये दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनवंतर से लिया गया है, इसमें भी 700 ही मंत्र हैं और ये 700 के 700 मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। ये 700 मंत्र में से कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सिद्धि प्रदान करने वाला न हो। 700 मंत्र इसके शुद्ध हैं। यहाँ तक बताऊँ आपको कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को जिसमें प्रवेश होना था उसमें भी 7 द्वार थे और सबसे खतरनाक जो होता है वो 6ठा द्वार होता है, वहीं पर जीव मारा जाता है। जैसे शरीर में अगर कोई कुंडलिनी की साधना कर रहा है
और वो नीचे से कुंडलनी को ऊपर ले आ रहा है, तो जब आज्ञा चक्र में कुंडलनी आती है और कोई समर्थ गुरु सामने नहीं होता है तो जीव यहीं खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है आशा कि जब भगवान शिव कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो मणिधर जो है वो ऐसे रहता है, नाग जो है ऐसे रहता है। नाग का संबंध सीधा आज्ञा चक्र से है, जो जीव को पतित कर देता है, जीव को डस लेता है और जीव जो है अधोगामी हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, जो मार्कंडेय ऋषि द्वारा कहे गए हैं और जिसे वेद व्यास द्वारा रचित किया गया है, निश्चित रूप से ये जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। और इसके प्रभाव से यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, देव, असुर सब नियंत्रण में आ सकते हैं। इस सप्तशती के पाठ के विधान से इस चराचर जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव। लोगों को पता नहीं है पंडित जी, और मैंने देखा है कई लोगों के पास ये किताब है ही नहीं। जिनके पास है वो थोड़ी तो महिमा समझे, और हो सकता है पूरी न भी, लेकिन कई घरों में नहीं है ये किताब, जो होना आवश्यक है। देखो, एक विडंबना है, जिन लोगों के घर में किताबें हैं और जो लोग इन किताबों को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो किताबों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैं बड़े विश्वास के पंडितों के बीच में चूंकि रहने का मुझे सौभाग्य मिला है जी, अगर उनसे अर्थ पूछ लीजिए नहीं पता। तो हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अर्थ को कभी पढ़ा ही नहीं है। वो केवल पाठ को करते हैं, अर्थ को कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर उनसे अर्थ पूछ लीजिए कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ उनके दिमाग में नहीं आएगा। और उतना ही पाठ करते हैं जितना पाठ कहा गया है जजमान के कल्याण के लिए, उतना पाठ करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। अपने लिए कुछ उसमें अलग से पाठ करने का विधान नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है दिव्य अथर्व शीर्ष में, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरि स्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचैसाम विश्वमातादि विद्योम। इस मंत्र का जो अर्थ है, जो व्यक्ति इस मंत्र के अर्थ को समझ ले और इस मंत्र के अर्थ को समझ करके इस मंत्र के किसी गुरु से दीक्षित हो जाए, तो उसके लिए इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। तो दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में, सावर्णिक मनवंतर में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें 700 पद्यों का समावेश है जो मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर से लिए गए हैं। इसे दुर्गा सप्तशती को सप्तशती कहा गया है। सप्तशती का मतलब 700, सप्तशती माने 700, और दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों की 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं। माँ जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपने आप में एक विशेष महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग श्रद्धापूर्वक दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पर गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करते हैं और नित्य दुर्गा सप्तशती को देखते हैं, वो लोग निश्चित रूप से देवी के कृपा प्रसाद होते हैं। एक बात बताऊं आशा जी, जब मैं विंध्याचल में रहता था तो विंध्याचल मंदिर के परिसर में बैठ के मैं भी पाठ करता था। तो वहाँ एक मतलब कि जो है कंटित के ब्राह्मण थे दुबे जी, वो भी मतलब कि बैठ करके पाठ करते थे। एक दिन एक पंडित जी गांव से आए और बड़े पढ़े लिखे पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पाठ करवाना है आपसे।
उन्होंने कहा ठीक है करवा लीजिए। तो बोले कि कितने वाला पाठ करवाओगे, 51 रुपये वाला करवाओगे कि 21 रुपये वाला कि 11 रुपये वाला कि 20 आने वाला। तो उन्होंने कहा 20 आने वाला। तो कहा ठीक है, हाथ में फूल अक्षत लो, फूल अक्षत ले लिया और पंडित जी ने मंत्र बोला संकल्प, और उसके बाद पूरी किताब को एक तरफ से एक तरफ पलट करके किताब को रख दिया। बोले जाइए अब दर्शन कर लीजिए, घर जाइए। बोले अरे महाराज ये कैसा पाठ, मैं भी दुर्गा साधक हूँ और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ 50 साल से कर रहा हूँ, मेरी बुजुर्गी आ गई, ये कोई पाठ का तरीका है, ऐसे पाठ होता है? तो उन्होंने दुबे जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, न तो आप दुर्गा पाठक हैं, दुर्गा जी की आराधना करते हैं, ना आपने दुर्गा सप्तशती का कभी पाठ किया है और न कभी आपने दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया है। कहीं आप कैसे कह सकते हैं? कहीं मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप अध्ययन किए होते, अगर आप स्वाध्याय किए होते, अगर आपने चिंतन किया होता तो आप ऐसा न बोलते कि ऐसे पाठ नहीं होता है। ऐसे पाठ होता है। कहीं कैसे ऐसे पाठ होता है? कहीं जरा रात्रि सूक्त आप बोलिए, अगर आप इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं तो उन्होंने रात्रि सूक्त बोला, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेज प्रभु ब्रह्मवाच। अब ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? त्वम स्वाहा त्वम सुधा त्वमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य। तो कहें बस रुक जाओ, इसका अर्थ बताओ। सुधा त्वमक्षरे नित्य मतलब हे माता तुम अक्षरों में अमृत की तरह नित्य विद्यमान हो, अक्षरों में अमृत की तरह नित्य विद्यमान हो। मैंने सारे अक्षरों को देख लिया ना, सारे अक्षरों को देख लिया तो अमृत मैंने देख लिया ना, पाठ आपका पूरा हो गया ना। तब वो हाथ जोड़कर शरणागत हो गए, बोले बिल्कुल मैं अज्ञानी हूँ और आप अपनी पूरी दक्षिणा लीजिए और मेरे लिए पाठ करिए। तो कहने का मतलब यह है कि सुधा तुमक्षरे नित्य, एक एक अक्षर में माता अमृत के रूप में विराजमान है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र जो है, 700 मंत्र 700 अमृत के कलश की तरह हैं। जिस कलश पर भी हाथ लगाएंगे आप, वहीं आपको मुक्ति और वहीं आपको भुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए तो माँ चैलेंज करती है, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भोग कर मोक्ष तब भी दे दूंगी। और इसलिए तो कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती जो है वो देख लेना मात्र ही पुण्य देता है। जी। ऐसी किताब है ये, तो नहीं है तो आज ही दुर्गा सप्तशती नवरात्र में अपने घर ले आइए। दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र कौन सा है जिसे नवरात्र में जपने से दरिद्रता खत्म हो जाती है? पंडित जी वो मंत्र कौन सा है, कहाँ निहित है, जिसे किया जा सकता है दरिद्रता के लिए? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। इस मानव देह के पाने के बाद दरिद्रता भरा जो जीवन होता है बड़ा कष्टकारी होता है। तो दरिद्रता मिटाने के लिए इस मंत्र का जप करिए आप। वो कौन सा मंत्र है? दुर्गा सप्तशती में पहले ही आप दुर्गा सप्तशती को खोलिए तो सप्त श्लोकी दुर्गा नाम का एक चैप्टर मिलेगा। उसमें दूसरा मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। अरे इस मंत्र का सुबह शाम केवल 108 बार पाठ करिए और एक दिया जला करके और भगवती का अपने हृदय में ध्यान करिए और पूरा आतुर होकर के पूजा करिए माता का कि हे माता अपने इस संतान पर आप दया दृष्टि करो और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। विश्वास करो 6 महीने के अंदर भगवती आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगी कि आपका सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आप सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जीवन में आनंद की बरसात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अहंकार का त्याग करके भगवती के श्री चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। अहंकार, मैं हूं, मैं करूंगा, ये अहंग है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा काम है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको मैं देखूंगा, मुझे करना है। आज जब लोगों से पूछता हूं आपके बच्चे कितने हैं तो कहते हैं बस एक। तो दूसरा क्यों नहीं? गुरुजी बस एक का निर्वाह करना तो बहुत बड़ी बात है, एक का ही निर्वाह कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। अरे तुम्हारी 2 घंटे की उम्मीद नहीं है कि अगले 2 घंटे तुम जिंदा रहोगे। तुम एक बच्चे की परवरिश कर लोगे, अगर ऊपर वाला नहीं करेगा तुम कर लोगे। तो इस तरह से लोग भगवान गिरी भी कर रहे हैं, उन्हें भगवती बुद्धि दे, ऐसा मैं चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और पाठ करने का तरीका क्या हो थोड़ी देर में पंडित जी आपको ये भी बताएंगे, लेकिन दुर्गा सप्तशती का कौन सा अध्याय, अलग अलग अध्याय है, तो कौन सा अध्याय पढ़ने से हमारी कौन सी तकलीफें दूर होती हैं और कौन सी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं पंडित जी? देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ना, 13 अध्यायों का पाठ है और 13 अध्याय 3 चरित्रों में वर्णित हैं, ठीक है ना। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। पहला पाठ जो है वो प्रथम चरित्र कहलाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ मध्यम चरित्र कहलाता है और 5वें से लेकर के 13वें अध्याय तक उत्तम चरित्र कहलाता है। कोई कोई उत्तर चरित्र भी कहते हैं। तो पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। इसमें सुरथ और समाधि नाम के वैश्य का वार्तालाप है और ये दोनों अपनी परेशानी दूर करने के लिए मेधा ऋषि के पास जाते हैं और मेधा ऋषि उन्हें योग माया का वर्णन करते हैं। जो योग माया के माया से ये पूरा संसार मोहित है, उसका वो मतलब कि जो है उपदेश करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति का मोह भंग होता है और दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा हो वो तत्काल दूर हो जाती है, चाहे मुकदमे पर विजय प्राप्त करना हो और चाहे न्यायालय से न्याय प्राप्त करना हो। द्वितीय अध्याय रामबाण है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। तीसरे अध्याय में देवी ने ललकार कर कहा है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतत्रैव गर्जन त्यासु देवता। अरे दुष्ट, तू कर ले गर्जना, अभी मैं मधुपान कर रही हूँ, अभी तुझे काटती हूँ, अभी तुझे बोटी बोटी काटूंगी। ऐसा राक्षसों को भय देने वाली दुर्गा अपने भक्तों का कल्याण करती है। और दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है, बाप रे, उसमें तो सारे देवता देवी के सामने नतमस्तक आंखों में आंसू बहाते हुए भगवती की प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, हम आपके कृपा प्रसाद से कैसे उऋण हो सकते हैं। आप ही तो हैं जो हमारे देवत्व को बचाए रखती हैं। आप सदा सर्वदा हमारी रक्षा करें, आप हमारे लिए सदैव माँ की तरह हमारा पालन पोषण करें। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूँ कि बाकी दुर्गा सप्तशती पढ़ पाओ न पढ़ पाओ ये अलग बात है, लेकिन चौथा अध्याय तो रोज जरूर पढ़ लो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, सारे अध्यायों में मार काट, तलवार चली है, भाला चला है, सिंह ने काटा है, लेकिन चौथा अध्याय ऐसा है जिसमें सारे देवताओं ने केवल देवी का उपासना किया है, देवी की प्रार्थना किया है और जो लोग देवी की प्रार्थना करते हैं वो भुक्ति मुक्ति प्रदान के अधिकारी बन जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और देवी का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दरिद्रता और भय दूर होती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपका मन घबराता है, भय आपके मन में आता है, तो भय से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में किस मंत्र का जाप करना चाहिए जो दुर्गा सप्तशती में है पंडित जी? ये भी मंत्र आप ले लीजिए। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार। एंजाइटी के शिकार जितने लोग हैं, डिप्रेशन के शिकार जितने लोग हैं, जिन लोगों के मन में हर समय बुरा ख्याल आता है, जिन महिलाओं को हर समय ये ख्याल आता है मेरे पति को कुछ हो जाएगा तब, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तब, कोई बुरा रोग हो गया तो, अगर जरा सा सीने में गैस आ गई तो हार्ट अटैक हो जाएगा तो, जिनके मन में भी बुरा ख्याल आता है, जो डरपोक टाइप के लोग हैं, उन सबको कहना चाहूँगा, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भय भाग जाएगा, एकदम पक्का कह रहा हूँ। 108 बार सुबह शाम केवल करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और 7वें अध्याय तक का पाठ करने से किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें इस पाठ का अगर आप इस अध्याय को अगर आप पाठ के रूप में रोजाना करते हैं तो किन शुभ फलों की प्राप्ति होती है? आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बाकी बचे अध्यायों के बारे में बताइए। देखो आशा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, दर्शकों के हित में किया है। दुर्गा सप्तशती के जो 8वें अध्याय का पाठ है
उसको करने से व्यक्ति का आभा मंडल बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से बांझ से बांझ स्त्रियां भी संतान युक्त हो जाती हैं, बांझ से बांझ पुरुष भी संतान के लायक हो जाते हैं। किसी खोई हुई चीज को पाने के लिए ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। अगर आपकी कोई वस्तु घर में ही गायब हो गई है और आपको नहीं मिल रही है, तो आप शुक्रवार के दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लीजिए और पाठ करके थोड़ी सी पीली सरसों एक कागज में बांध करके और पूजा स्थान में रख दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको याद आ जाएगा कि अपना सामान आपने कहाँ रखा है। हर तरह की इससे भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से तो कुछ पूछिए ही मत, सब कुछ हो जाता है। और 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और विपत्तियां जिनसे सभी को भय लगता है, जीवन में अचानक से आती हैं और उथल पुथल मचा देती हैं, लेकिन जीवन की ऐसी ही हर विपत्ति को दूर करने के लिए पहले ही उसका उपाय आप कैसे कर सकते हैं? नवरात्र में किस मंत्र का जाप करें पंडित जी? देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ दुर्गायै नमो नमः त्राहि मां शरणागतम। भैया, अगर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पाठ हो जाए या इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ पूरे नवरात्र में हो जाएं, तो फिर आपकी जय हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका अधूरा रहेगा। ये आप विश्वास मानिए, ये आजमाया हुआ उपाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आजकल एक जो युवाओं में समस्या ही कहना चाहिए बढ़ती जा रही है कि एक तो समय पे शादी ना हो पाना, दूसरा मन चाहा वर या फिर योग्य कन्या की प्राप्ति ना हो पाना। तो दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र पंडित जी से चलिए जान लीजिए जिसका नवरात्र में पूरे विधि विधान से जप करने से मनचाहे गुणों वाले पति की प्राप्ति हो सकती है। और पंडित जी ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि कन्या ही करे या माता पिता भी उनके उपलक्ष्य में कर सकते हैं। देखो, ये मंत्र आशा, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का नहीं है। अच्छा। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का है। अच्छा। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए यमुना जी के किनारे बालू की जो है मूर्ति बना करके दुर्गा की और इस मंत्र का जप करती थी। ये कात्यायनी मंत्र है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, नंदगोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा वरदान दीजिए। इस कलयुग में इस मंत्र को जो कुंवारी कन्याएं 41,000 मंत्रों का जप करती हैं 21 दिन के अंदर, पहले दिन 10 माला कमलगट्टे की माला पर और दूसरे दिन से 10-10 माला सुबह शाम, पीला वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर केला के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाकर और मुंह में पान खाते हुए, यही एक ऐसा मंत्र है सनातन धर्म में जिसमें मुंह में पान खाया जाता है। पान खाते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस मंत्र का अगर 10-10 माला सुबह शाम पाठ किया जाए और 21वें दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवा के उसे भोजन कराया जाए, तो निश्चित रूप से विवाह में चाहे जितना अवरोध होगा, विवाह के योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी।